नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर, अरे यार प्रीवियस ईयर, सभी क्वेश्चन हमारा जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये भी असिस्टेंट लोको पायलट में रेल ड्राइवर में पूछा गया है। जैसा कि आप लोग को पता है, एग्जाम होने वाला है, रेल ड्राइवर का एग्जाम डेट भी आने वाला है। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर बनाना बहुत ही जरूरी है। तो बनाया करिए प्रीवियस ईयर। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में आप लोग के लिए। इसीलिए हम सभी तरह का, ग्रुप डी का भी देखिए वैकेंसी भी आने वाला है, RPF का आप लोग फिल कर ही चुके हैं, उसका भी एग्जाम्स होगा। तो उसका भी आप लोग को हम डेली प्रीवियस ईयर सभी का मिक्स कराते हैं। ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का है, ये भी देखिए RPF का क्वेश्चन है, और किस प्रकार से बनाना है सभी क्वेश्चन को, सभी चीज आप लोग को हम बताएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। आप लोग को होमवर्क का भी क्वेश्चन मिलेगा जो कि लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो वो सभी आप लोगों को करवाएंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए पटना रेलवे ग्रुप डी में, पटना बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है 2013 में। क्या है क्वेश्चन? यदि 3 cot थीटा बराबर 4 दिया हुआ है कि 3 cot थीटा बराबर 4। अच्छा, यहां से अगर मान निकाले तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cot थीटा बराबर 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4 आ गया। अब आप लोग बोलिए, क्लास 10th में जैसे पढ़े थे cot थीटा बराबर 3/4 आ गया, तो ये हो गया हमारा cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था? आधार बटा लंब। मतलब ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा लंब। क्या इस तरीके से बना सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ बना सकते हैं। कर्ण निकालेंगे, फिर साइन का मान बैठा देंगे, कॉस का, साइन का क्या होता है साइन का होता है लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, एक होता है आधार बटा कर्ण, इस पे बैठा देंगे बन जाएगा। लेकिन उतना मेहनत क्यों करे जब हम लोग के क्वेश्चन सामने में है ही तरीका दूसरा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है? शॉर्ट ट्रिक। देखिए एग्जाम में उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अब देखिए सभी को कॉट बना दीजिए या फिर सभी को 10 बना दीजिए, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला अगर ये होता है तो 10 का भी फॉर्मूला क्या होता है? इसका रेसी उल्टा। कितना? 3/4। दोनों तो सेम ही चीज है, बस एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो जो मन करे वो आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन में। चलिए हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। टेन थीटा या कॉट थीटा का, अबे यार टेन थीटा या कॉट थीटा का मान तो दे चुका है। इसी पे हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। जब इसी पे हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें? इसमें तो नहीं कुछ करना पड़ेगा। इसमें अगर हम भाग कर दे साइन से तो कॉट थीटा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कॉट थीटा? बे यार 1 मिनट रुकिएगा भाई साहब, इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए क्योंकि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा तो ऊपर में है ही। अब साइन थीटा से अगर पूरे में भाग कर दे तो मजा आ जाएगा, सभी कॉट थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं। आप लोग को देखें ऐसा कुछ करना है जैसे 4 4 ही रहे, ऐसा कुछ करना है कि 4 4 ही रहे और 8 भी बन जाए ऊपर में। इसमें क्या करेंगे? दूसरे भाग भी गुना दूसरे भाग। अभी देखिए मेरा 4 ही है, लेकिन इसको लिख सकते हैं क्या चीज? 8/2। 8 तो आ गया ना। उसी प्रकार से हम इसमें भी कुछ ऐसा चेंज करेंगे, मान तो हमारा जो निकालना है वही रहेगा, मतलब मान तो हमारा यही रहेगा, लेकिन कॉट बन जाएगा, कॉट के टर्म में आ जाएगा। वो कैसे? तो देखिएगा जो है पहले लिखते हैं। क्या है? 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय, ऊपर वाला ही है, बस एक जगह माइनस लग गया है, मतलब माइनस आ गया है बीच में। सेम हमारा यही चीज है, तो यही है, बस यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया है। ठीक है, अब हमको बनाना क्या है इस चीज को? इस चीज को जो बनाना है हम लोग को, बनाना क्या है? कहाँ गया कहाँ गया? कॉट बनाना है। तो आप लोग का जस्ट अभी बताए हैं कॉट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अबे यार, हाँ अच्छा, इसमें भी अगर हम भाग कर दे किस चीज से, अब देखिएगा इसमें भी अगर हम भाग कर दे, क्या इसमें क्या साइन से भाग करने हैं बोले है ना, तभी तो कॉट बनेगा। इसमें भी अगर 1/साइन से भाग कर दिया, बोले 1/साइन से गुना कर दे या फिर साइन से भाग कर दे, बात सेम है। या इसमें भी कर दे, देखिए तो ये पूरा पूरा कर जाएगा, मान मेरा वही रहेगा, वही रहेगा ना, तो कर सकते हैं पूरे में। इसीलिए बस आप लोग को दिखाए यहाँ पे कर देंगे। करने का मतलब पूरे में करेंगे, पूरे में करेंगे। जब इस चीज को अलग अलग करना होगा, पूरे में करके जब अलग अलग, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? साइन थीटा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? साइन थीटा, यहाँ भी हमारा साइन थीटा, और यहाँ भी हमारा आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ALP में भी आप लोग को सेम ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, NTPC और ALP में भी। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग जाके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ कटेगा तो ये कटेगा तो कितना बचे? इस प्रकार से नहीं, ये कटेगा तो हमारा क्या बचेगा? 5
प्लस ये क्या हो जाएगा 3 cot थीटा, 5 + 3 cot थीटा। एग्जाम में देखना, देखिए आप लोगों को किस प्रकार से बनाना है वो भी आप लोगों को हम यहीं पे समझाएंगे, इतना नहीं लिखना है उस समय, ठीक है। क्या बनाना है, क्या प्रोसेस रहेगा वो चीज, ये भी शॉर्ट रहेगा, इससे भी शॉर्ट है कि दिमाग में इतना हम सॉल्यूशन कर लिया करेंगे। बटा बटा हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन साइन कट गया, क्या हो जाएगा 5 - 3 cot थीटा। अब देखिए cot थीटा का तो मान हम जानते हैं, इसलिए बोले ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, हमारा 5 का 5 रहेगा, प्लस 3 गुना cot थीटा का मान कितना है 4/3, तो 4/3, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया 4, तो 4 हमारा बच गया, कितना बच गया 4 का 4 बच गया, बटा तो बटा 5 माइनस, ठीक है 3 गुना cot थीटा का मान कितना 4/3, 4/3, इससे हमारा क्या कट जाएगा, इससे ये दोनों कट गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 का 4 हो जाएगा, कितना 4 का 4, ठीक है। ऊपर में कितना हो गया 9 और नीचे में कितना हो गया 1, ऊपर में जो हमारा हो गया 1 मिनट इसको और छोटा करते हैं, हाँ। तो 5 4 9, नीचे में 1, मतलब 9/1 कितना होता है 9 होता है। तो 9 हमारा किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्या करना है आप लोगों को देखिएगा, इसमें ये हमारा क्या जाएगा, डायरेक्ट मने मन भाग देंगे, कॉस से भाग देंगे तभी तो कॉट बनेगा, तो ये खत्म, सिर्फ 5 बार बच गया तो 5 लिख देंगे, 5 + 3 cot थीटा 5, डायरेक्ट ये लिखेंगे और मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। चलिएगा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दूसरा हमारा है, रुपये 15,160 रुपया, 1560 रुपये की एक धनराशि, ठीक है 1560 रुपये की एक धनराशि ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जानी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाला भाग का 50% है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में देखिएगा, ए को जो प्राप्त होगा बी का 50% होगा, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। कौन कौन है, एक ए है, एक बी है और हमारा दूसरा क्या है सी है। तो जो बोला है हम लोग को वो चीज हम लोग कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को कोई हानि परेशानी नहीं हो, समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी क्या है क्वेश्चन कि ए को ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाला भाग का 50% है। ये देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू इतना होता है, ये हम लोग लिख लिए, फ्रैक्शन वैल्यू पे बनाना ना ज्यादा आसान होता है इसलिए बना रहे हैं। क्या बोला है, बी का 50% है, बी ठीक है, प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाला भाग का 50% है, बी को जितना मिलता है ना उसका 50% है, तो जिसका मिल रहा है उसको नीचे वाला मान लेंगे, बी का 50% है ना इसलिए नीचे वाला मान बी को मान लेंगे। यदि बी का मान अगर 2 है तो 2 का 50%, यहां से देखिएगा 2, इसका 50% कितना 1, इस 2 का 50% यह जो है हमारा 1 है, ठीक है। इतने बोला है कि भाग 50% हो, और बोला है और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाला भाग का 20% है। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। 20% का क्या किए हम लोग, फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिए। बी का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, ठीक है। बी का फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/5, मतलब बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाला भाग का 20% है, सी को जितना प्राप्त होता है उसका 20% है। सी को अगर जो नीचे में बोले उसका, वैसे सी को जितना प्राप्त होता है उसका मतलब सी का, तो सी का मान ये हो जाएगा, अगर सी का मान 5 तो 5 का 20% कितना 1 हो जाएगा, ये बी का मान 1 है, कितना हो जाएगा बी का मान 1। जो जो क्वेश्चन में बोला था वो सभी चीज हम लोग लिख लिए हैं। अब देखिए ये सब चीज लिखने के बाद क्या ये बी का मान दोनों जगह सेम है तो दोनों बराबर कर लेंगे। दोनों बराबर करने के लिए सबसे आसान तरीका, इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे बराबर हो जाएगा, जब इसमें 2 से गुना किए थे तो अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात देखिए चेंज हो गया ना, इसलिए इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तभी देखिए जो मेरा पहले था 5:1:5, अभी भी 1:5 ही है, ठीक है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं एक्चुअल में ये 1:2, बी का मान 2 है, 2:5 दूना 10। और आगे क्या बोला है, बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, पहले देखिए टोटल कितना रुपया है, कितना रुपए को बांटना है, टोटल 1560 रुपए को बांटना है, टोटल कितना रुपया है, रुपया जो है 1560 है उसी को बांटना है, ठीक है। टोटल रुपया कितना है 1560, इस चीज को हम लोग इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा,
टोटल जो रुपया है 1560 है, और कितना बांटना है, 1:2:10 में, 1:2:10 में। अच्छा, अनुपात में सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 3 10 13। अनुपात में सभी को जोड़े तो कितना आ गया, 13। और एक्चुअल में कितना है, सभी मिला के सभी मिला के अनुपात में 13 हुआ, और एक्चुअल में सभी मिला के है 1560। एक्चुअल में सभी मिला के कितना है, 1560। तो यहाँ से एक अनुपात का मान हम लोग निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे तो एक अनुपात का मान निकल जाएगा। काटेंगे तो 13 के 13 और 13 13 दो 15, 13 दूना 26, जीरो कितना आ गया, 120 आ गया। इसका मतलब हो गया कि एक अनुपात का मान कितना हो गया, एक अनुपात का जो मान हमारा हो गया, एक अनुपात का मान वो हमारा 120 हो गया। एक अनुपात का मान 120 जब हो गया, एक अनुपात का मान कितना, 120, तो पूछा किसका है, बी का पूछा है। एक अनुपात का मान 120, बी है कितना, बी हमारा 2 अनुपात में है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 120 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 240। तो बी का मान पूछा, इसलिए बी का जो मान हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन चौथा। अगर एक आप पूछता तो एक अनुपात का मान 120 है, एक अनुपात का 120 रहता। एक अनुपात का मान 120 है तो 10 अनुपात का मान कितना होता, 1200 हो जाता। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग को जिसका भी पूछे। और ध्यान रहे, ये असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करने का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन है। क्या है, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। क्या पूछ रहा है, किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। शांत क्या होता है, एक सिंपल छोटा सा चीज में समझे तो शांत का मतलब, अगर नीचे में क्या आ जाए, नीचे में 2 आ जाए, ठीक है, हर में मतलब 2 आ जाए, या हर में 5 आ जाए, या हर में 2 या 5 दोनों आ जाए, 2 और 5 का गुणनफल आ जाए। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो ऐसा संख्या को, ऐसा दशमलव प्रसार को बोलते हैं हम लोग क्या, शांत बोलते हैं। इसके अलावा नीचे में कुछ भी आ जाए, मान यहाँ पे 3 भी आ जाता, 2 गुना 3, फिर भी मेरा ये क्या हो जाता, अशांत हो जाता। ठीक है, अशांत हो जाता। शांत और अशांत समझने का तरीका आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग का है वो कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किसका मान शांत प्राप्त होगा। अच्छा, ये क्या है, 3/36, मतलब एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 1/12। काट के देखेंगे ना, 1/12। 12 मतलब क्या हो गया, 12 का मतलब 4 गुना 3, तो नीचे में 3 भी आ गया ना, जब 3 आ गया तो ये मेरा क्या है, शांत नहीं है, क्या है, ये अशांत है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/9 चौसठ, 1/4। 4 का मतलब क्या आ गया, 2 का मल्टीपल आ गया। यहाँ आप लोग को बोल ही दे दी, 2 आ जाए या और समझने के 2 का मल्टीपल आ जाए, कुछ भी 2 का मल्टीपल पावर n बोल देते हैं, 5 का मल्टीपल भी आ जाए फिर भी हमारा शांत होगा। तो ये हमारा शांत हो गया। बाकी बात अब कोई भी हमारा शांत नहीं होगा, ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी ऑप्शन को आप लोग को अगर चेक करना, देखिए 12×3 = 36, 1/3, नीचे में 3 आ गया, मतलब ये क्या है, अशांत है। 6×36 = 1/6, 6 का मतलब 1/3 गुना 2। ठीक है, ये भी मेरा क्या हो गया, नीचे में आ गया 3 गुना 2, 3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी मेरा अशांत हो गया। तो सभी मेरा अशांत है, एक ही ऑप्शन था दूसरा जो कि मेरा शांत था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। ठीक है, डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे ताकि आप लोग को हम बताए वीडियो आता है प्रीवियस ईयर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर करें क्या है, विमल ने फ्रेंच में 80 में से 69 अंक प्राप्त किया। ठीक है, कितना में से कितना प्राप्त किया, देखिए ये टोटल इधर लिखते हैं, इधर कितना ऑब्टेंट किया मार्क्स उसको लिखते हैं। ठीक है, ऑब्टेंट कितना किया, तो 80 में से कितना नंबर लाया है, वो 69 नंबर लाया है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या किया, 100 नंबर में से क्या किया, वो 92 नंबर लाया। स्पेनिश में क्या हुआ, 70 नंबर में वो 62 नंबर लाया। ठीक है, और 62, और जापानी में 50 में 47 लाया, और जापानी में क्या हुआ, 50 में से वो 47 नंबर लाया। तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत क्या थी। ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त अंकों को कुल प्रतिशत क्या थी, अंकों का कुल प्रतिशत क्या है, परसेंटेज में ये निकालना है, कुल प्रतिशत क्या है अंकों का।
देखिए जब भी परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हैं, जैसे मानिए में हम 500 का एग्जाम दिए परीक्षा में, ठीक है, टोटल, और हमको मानिए 374 नंबर आया, तो पूछेगा कितना परसेंट नंबर लाया, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज, टोटल हमको नंबर कितना आया है 374 नंबर लाया, 374, कितने का एग्जाम दिए 500 का, तो नीचे में लिखेगा 500, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, यही हमारा परसेंटेज निकल जाता है, क्या चीज, यही परसेंटेज निकल जाता है। इस चीज का भी परसेंटेज हम लोग इसी प्रकार से निकालते हैं। तो कितना का एग्जाम दिया है ये लड़का वो जोड़ लेते हैं, कितना नंबर लाया है टोटल वो जोड़ लेते हैं, कितने का एग्जाम दिया है ये सभी को जोड़ते हैं, तो 0 8 7 15 5 20 के 0 बाकी 2 2 1 3, टोटल कितने का नंबर दिया है, कितने का एग्जाम दिया है 300 का नहीं दिया है, कितने का टोटल एग्जाम दिया है 300 का, परसेंटेज निकाल रहे हैं, 300 में कितना नंबर वो लाया है, तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 9 2 11 11 7 18 2 20 20 के 0 बाकी 2 2 6 8 8 8 और 12 20 8 8 8 6 14 14 4 18 18 9 कितना होता है 27, 270, मतलब 300 में वो 270 नंबर लाया, कितना नंबर लाया 270 नंबर लाया, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से ये 3 नंबर 27 90, मतलब टोटल वो कितना नंबर लाया है 90% नंबर लाया, कितना 90%, किस ऑप्शन में है 90%, तो पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये हमारा आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।